नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के पानीपत जिले के सौंधापुर गांव पहुंची है। यहां हमने आरती जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 7वीं बार सहायता प्रदान की गई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं आरती जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जिले पानीपत में और गांव पड़ता है सौंधापुर। और यहां आने का मुख्य कारण है एक ऐसी मुहिम की चर्चा आप तक पहुंचाना जो एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जो मानवता भलाई के कार्य में सबसे अव्वल आ रही है। उसी मानवता की एक झलक आज सौंधापुर के एक परिवार पर होने जा रही है। आप मेरे साइड देख सकते हो, जिस अन्नपूर्णा मुहिम की हम बात कर रहे हैं, ये वही मुहिम है जो गरीबों को, असहाय परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान के तहत सुविधाएं प्रदान की जाती है। आप देख सकते हो एक बड़ा सा बैनर 2 सेवादार अपने हाथों में लिए हुए हैं। बैनर पे कुछ लिखा हुआ है, आपको दिखाना चाहते हैं क्या क्या इस बैनर पे अंकित है। जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम। और एक नीचे दिया गया है, इसके तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। इस मुहिम के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा है। और फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जिस टाइम से आश्रम में आए हैं, ऐसे हजारों संस्थाएं, ग्राम पंचायतें और भी कुछ सामाजिक संगठन संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और इस मुहिम का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं और उनको धन्यवाद कह रहे हैं कि ऐसे समय में आपने ये मुहिम चलाई। आज देखते हैं ये मुहिम एक परिवार को क्या देने जा रही है, आपको दिखाना चाहते हैं। देख सकते हो सेवादार अपने हाथों में कुछ सामान लिए हुए हैं। अब ये सेवादार उस परिवार की तरफ जाएंगे, देखेंगे उस परिवार को आज क्या राहत सामग्री इस मुहिम के तहत मिल पाएगी और कैसे उस परिवार का गुजारा चल पाएगा। क्योंकि सुनने में आया है वह बहन विधवा है और 3 बच्चों के साथ रह रही है, कमाई का कोई साधन नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उस परिवार की मदद की जा रही है और ये सेवादार संत रामपाल जी महाराज के पानीपत जिले से हैं। आज देखते हैं इस परिवार को क्या दिया जाएगा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। फिलहाल आप देख पा रहे हो ये वो घर है जहाँ पर वो परिवार किराए पर रहता है। ये मकान मालिक ने किराए पे मकान चढ़ाया हुआ है। 2 किराएदार यहाँ पर रहते हैं, उनमें से एक बहन वो है। अब फिलहाल आपको दिखाएंगे किस तरह उस परिवार की स्थिति है और क्या उस परिवार को सम्मान दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। आप इस साइड देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर सभ्यता से। आप देख सकते हो जितने भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज के आए हुए आप इधर देख पा रहे हो फ्रेम के अंदर, छोटे से लेके बड़े जितनी भी उम्र के जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं पानीपत जिले के, वो सेवा में आए हुए हैं। ये वो परिवार है जिस बहन के लिए आज राशन आएगा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। देख सकते हो बहन आरती और 3 बच्चे हैं इनके, और ये वो सामान है जो आज इस परिवार को दिया जाएगा। लगातार ये सामान इस बहन को दिया जा रहा है। जानेंगे कौन सी बार सामान इस बहन को दिया गया है और कितनी बार सहायता इस परिवार को मिल चुकी है।
तो बहन जी से एक बार बात कर लेते हैं। बहन जी नमस्कार, नमस्कार जी। एक बार नाम बताएं बहन जी अपना। मेरा नाम आरती है जी। तो बहन जी ये जो सेवा गुरु जी के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, कौन सी बार आई है? ये 7वीं बार आई है जी। 7वीं बार आई हाँ है। जी। 7 बार लगातार आ रही है, कोई बीच में गैप हुआ कोई महीना? नहीं जी, कोई गैप नहीं हुआ। लगातार दी जा रही है। हाँ, लगातार दी जाए। जिस तरह ये राशन आप तक पहुंच रहा है लगातार, क्या परिवार में भी कोई कमी रह रही है? नहीं जी, कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत सहायता है जी, बहुत सहायता हो रही है। हमने जितने सामान दिया नहीं हमसे, हम बहुत उसमें सही सुविधा से हो रहे हैं। बच्चों का पेट अच्छी तरह भर रहा है? अच्छी तरह भर रखे जी पेट। तो बहन जी एक बताओगे, जो ये सामान लेके आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं या आपने फ़ोन किया था? मैंने फ़ोन किया था जी, इन्होंने मेरे से नंबर दे रखे अपना कार्ड दिया हुआ है? हाँ, कार्ड दिया है, तो उसमें पता कर दूँ इनसे। क्या बोला था कार्ड देते समय आपको? भाई किसी चीज़ की आपको दिक्कत पड़े तो हमें फ़ोन कर दियो। हाँ जी। तो ये कार्ड आपको दिया गया है? हाँ जी। तो देखो बहन जी ने पूरी बात बताई। 7 बार इस बहन को सामान दिया जा चुका है, ये 7वीं बार है जो राहत किट आई हुई है। और ये भी कहा गया था आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अगर कोई आवश्यकता हो उस कार्ड के नंबर जो दिए गए हैं उन पर फ़ोन कर ले और सेवादार आ जाएंगे, जिस तरह आश्रम का प्रावधान है। तो आप देख पा रहे हो ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बार इनसे जान लेते हैं इनके बारे में। बहन जी कोई स्कूल भी पढ़ता है? हाँ जी, जाते हैं, 2 लड़कियाँ जाते हैं बच्चे। ये दोनों बच्चे जाते हैं? हाँ जी। क्या क्या उम्र है इनकी? ये ये 4 का या छोटी साल की है जी। और ये जो गोद में है आपके? ये साल का हो गया जी। तो नाम बोल लेते हैं? हाँ, ना बोल लेते हैं। एक बार छोटे बच्चों से बात करेंगे। देखो मिट्टी में खेल रहे हैं, धस रहे हैं पूरी तरह से। बेटा क्या नाम है आपका? नहीं बोल पा रही गुड़िया। तेरा क्या नाम है? रिया। सिया। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। देखो बच्चे नटखट हैं, हंस रहे हैं। एक तो बोल नहीं पा रहा। तो इस साइड देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो खड़े हुए हैं। अन्नपूर्णा की बात करेंगे, जानेंगे किस तरह ये मुहिम है समाज को लाभ दे रही है। तो एक भगत है, बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नाम क्या सर आप? सतीश दास। सतीश जी सबसे पहले अन्नपूर्णा की बात करते हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो प्रकाशित होती है संत रामपाल जी महाराज की, जो किसी न किसी परिवार को सहायता प्रदान कर रही है, किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके भवन निर्माण का कार्य भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी कार्य हैं जो लगभग अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं किस तरह की मुहिम है ये और कैसे समाज इसका फ़ायदा उठा रहा है? सर ये जो हमारे परम पूज्य गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके द्वारा ये एक अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत कोई ऐसा हाई परिवार है जिसके घर में खाने कमाने की समस्या है, जो मुखिया है वो किसी प्रकार से किसी भी कारण से जो मतलब सक्षम नहीं है अपना पेट गुजारा। मुखिया का मतलब ये है जो कमा नहीं पा रहे हैं? जी जी जी, मुखिया का मतलब यहाँ हम यही कहेंगे जो कमा नहीं पा रहे, तो वो सक्षम नहीं है अपना पेट भरने में या अपने बच्चों का पेट भरने में, कारण चाहे कोई भी हो। तो उसके तहत हमारे परमात्मा ने, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है। भाई ऐसे परिवारों को ढूंढ कर उनका एक लिस्ट तैयार की जाए और उनको अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जाए। सर काफ़ी समय से ये मुहिम चल रही है, क्या ये जो है मुहिम है इंडिया लेवल की है या हरियाणा लेवल तक ही सीमित है? ये इंटरनेशनल लेवल सर, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो ऐसा कोई उदाहरण है जो बाहर भी अन्नपूर्णा गई हो? बिल्कुल गई है। आप इंडिया से बाहर देख लो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सभी में परमात्मा, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी परमात्मा ने, मतलब या एक पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, ये परमात्मा के लिए तो सब एक समान है, सारे देश सारी सृष्टि एक समान है। तो परमात्मा का ये हमारे जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने कह रखा कि बेटा सारा विश्व ही अपना है, इस पृथ्वी पे कोई भूखा ना रहे। तो इतना बड़ा कार्य एक संत द्वारा किया जा रहा है, जो फिलहाल कुछ समय पहले ही आप देख सकते हो ये आश्रम बने थे, इससे पहले ही ये सेवाएं काफ़ी चल रही हैं। तो आज जो इस परिवार को दिया जाएगा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर ये एक बहन है, इसके सिर पर जो इसके हस्बैंड है वो नहीं है, 3 बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी आपने देखा भी होगा, बच्चे भी इतने बिल्कुल बच्चे हैं, और ये बहन भी बेचारी इतनी सक्षम नहीं है। तो इसका एक सर्वे किया गया, तो इसके तहत परमात्मा ने हमें आदेश दिया कि भाई इस परिवार को राहत सामग्री दी जाए। ये 7वीं बार ये जो राहत सामग्री इनको दी जा रही। तो क्या क्या सामान आज दिया जाएगा? ये जो एक खाद्य सामग्री होती है सर, वैसे रसोई के अंदर, तो ये आप इधर देख लेते हैं,
ये 2.5 किलो चावल हैं। वैसे मैं आपको एक बता दूं, ये एक किट, हम इसको किट बोलते हैं। ये एक छोटी किट होती है, एक बड़ी किट होती है। परिवार के हिसाब से होती है। जी सर, जो छोटा परिवार है उसके लिए छोटी किट होती है, और जो बड़ा परिवार होता है उसके लिए एक बड़ी किट होती है। तो ये छोटी किट है क्योंकि परिवार छोटा है, बच्चे भी छोटे हैं, एक ही बहन है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो। ये 2.5 किलो चावल, शुद्ध चावल है बिल्कुल बासमती के। ये 15 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज। तो इसके साथ साथ ये काले चने, ये चना दाल, ये मूंग की दाल, और ये मूंग की दाल मतलब खिचड़ी के लिए, हरी मूंग दाल। हाँ जी, हरी मूंग दाल जिसको बोलते हैं छिलके वाली, और ये सब्जी के लिए। इधर आओगे तो आप उधर इधर अचार भी है, ये देख लीजिएगा आप। अचार, ये अचार रखा है। अभी कभी सब्जी ना बने घर में, बाई चांस कोई भी कारण हो सकता है, तो अचार के साथ हम खाना खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। इधर ये शुद्ध चाय है बिल्कुल अग्नि की, टाटा नमक, दलिया, कभी कभी भाई स्वाद टेस्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। गर्मी में ठंडा होता है। गर्मी में ठंडा होता है, तो कभी कभी आप जानते हो कि कई बार रोटी ना भी बन पाए तो दलिया बना के खा सकते बच्चों के लिए। हैं। जी सर। और ये है बेसन, कढ़ी बनाओ या पकौड़े, वो इनकी इच्छा है। ये लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, ये धनिया, हरा धनिया पाउडर, ये हल्दी, और इधर ये 1 लीटर सरसों का तेल बिल्कुल शुद्ध। इधर आएंगे तो ये है नहाने का साबुन, 2 हैं। हाँ जी, ये देखिएगा। ये घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ जिसको हम बोलते हैं कपड़े धोने के लिए। ये खादी साबुन है कपड़े धोने के लिए। और उधर आप देखोगे ये मिल्क पाउडर है, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में सूखा दूध बोलते हैं। तो ये बच्चों के पीने के लिए, चाय के लिए। चाय बनाओ, बच्चों को पिलाओ, कभी टेस्ट चेंज करना चाहे, बाई चांस कभी बाहर से दूध ना मिले, तो आप इस पाउडर को के साथ चाय पी सकते हैं बनाकर। देखो सारा सामान जो इस बहन को आज दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, वो सामान आपको एक एक करके बता दिया गया है। किस तरह परिवार के अनुसार 2 किट के माध्यम से ये सामान दिया जाता है। एक बड़ी किट नाम दिया गया है, एक छोटी किट। परिवार जिस तरह का होता है उसी तरह का सामान परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाता है। एक बार बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी, जो ये सामान आपने देख लिया है, सारा सामान बताया है और लगातार आ भी रहा आपके पास, गुजारा हो जाता है महीने का? हाँ हो जाता है जी, अच्छी अगर ये खत्म हो जाता तो क्या करते हो? खत्म हो जाता है, देखो जी, फिर तो फोन भी कर देते हैं हम, और फिर बाहर से भी ले आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताना बहन जी, जो ये सामान आया है क्या राशन ही आया था या और भी कुछ पहले मिल चुका है आपको? हाँ बहुत कुछ मिला जी, बहुत फायदा हुआ। क्या क्या कपड़े लत्ते, बालकों के चप्पल, जूते सब दिए। तो इसके अलावा एक मकान की बात होती है, कोई किराया भी देते हैं? हाँ किराया भी देते हैं। मेरा सिलेंडर खत्म हो जाता है, सिलेंडर भी भरवाते हैं। तो आज क्या और चाहोगे आप, सिलेंडर का या किस तरह की रिक्वायरमेंट? किराए का चाहते हैं जी। हाँ सिलेंडर तो इन्हें पिछली बार भरवा दिया था। अभी रह रहा है सिलेंडर। हाँ तो बिल्कुल बहन जी कह रही हैं, और ये स्लोगन भी आप देख सकते हो, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। राशन के तौर पे ये सामान देख चुके हो। बहन जी कह रही हैं कपड़े लत्ते भी आ चुके हैं इस परिवार को। तो शिक्षा के तहत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई आवश्यकता होती है कापी पेन भी दिया जाता है। और अभी बहन ने कहा है कि किराए की आवश्यकता है, तो बात कर लेते हैं। सेवादार खड़े हुए हैं, कॉपी हाथ में। सर क्या नाम है आपका? संदीप दास। तो संदीप जी, जिस तरह की व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए की जा रही हैं, तो किराए का क्या प्रावधान है? जैसे बहन जी ने बताया है, वैसे फ़ोन आया था, वैसे गुरुजी के आदेश अनुसार ये किराया आज इनको, कितना है? ये 1500 रुपये किराया है जो इनको अभी दे के जा रहे हैं। आप देख सकते हो 1500 रुपये जो बहन जी का किराया है वो इस बहन जी को मिल चुका है। एक बार बात कर लेंगे। बहन जी 1500 किराया था? हाँ जी 1500। तो ये कितनी बार मिल रहा है आपको? ये मुझे चौथी बार मिल रहा है। लगातार मिल रहा है? हाँ लगातार मिल रहा है। तो अब ये किराया मकान मालिक को दिया जाएगा? हाँ किराया मकान मालिक। अभी है नहीं मकान मालिक? नहीं, सुबह आएंगे। सुबह आएंगे। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? मैं तो उसको जी बहुत धन्यवाद ही करना चाह रही हूँ, जो अब मेरे बाप का दर्जा दे रखे उन्हें, तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ। क्योंकि एक पिता ही बेटी के लिए सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, एक पिता ही है जो बेटी के लिए कुछ कर सका है, और वो हो रहा आपके लिए। अब वो हो रहा मेरे लिए जी। तुझे क्या बताऊं मैं राज़िदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। बदल देते
बिल्कुल एक सामने भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं, यहीं हैं, ये भी किराए पे रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है जी आप? राम प्रसाद। सर जिस तरह की ये सेवा आप देख रहे हो, पहले कभी देखी थी? नहीं, पहले नहीं देखा। कभी नहीं देखी। तो इस बहन जी को जो ये राशन मिल रहा है, लगातार कह रही है बहन 7 बार मिल रही है, तो क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? नहीं, बड़ी खुशी की बात है। सहयोग गरीबों का होना चाहिए। क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का कोई नहीं होता। पर आज भगवान आ रहे हैं। भगवान रूप में जो आ जा वही भगवान माना जा। तो जिस तरह ये बहन थी, देखो पति उम्र तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी आप देख पा रहे हो, ऐसी परिस्थितियों में अपने ही साथ छोड़ गए हैं। और जो कहते हैं हम दूर दूर का रिश्तेदार भी साथ नहीं होता। और गुरुजी तो देखो धनाना बैठे हुए हैं, सारे भारत में ये तरह की मुहिम चला रहे हैं, सबके लिए ऐसा कर रहे हैं, इतना अपनापन दिखा रहे हैं। तो महान संत हैं ये तो। एक महंत नहीं, भगवान है, एक तरह से भगवान ही है। देखो भाई साहब भी इस बात को जानते हैं, आज जो कलयुग चल रहा है ना, कोई किसी की मदद नहीं करता। और इनको तो देखो, खुद हमने कहा कि गुरुजी एक महान संत है, इन्होंने क्या किया, वो भगवान है। भगवान क्यों है? अपनों का साथ दे देना। कहते हैं मुसीबत में लोग भगवान को याद करते हैं और तभी भी मदद नहीं होती। तो गुरु रूप में जब भगवान आए हुए हैं, और वो मदद देख सकते हो आप, लगातार 7वीं बार आ रही है, ना कोई कंडीशन है ना कुछ है, तो ये सेवा है। तो लास्ट शब्दों में कहेंगे, इस परिवार का भविष्य कैसे देखते? मैं तो अपने बच्चों जैसा देख रहा हूँ। उज्जवल परिवार होना चाहिए। हाँ, पढ़ लिखने चाहिए बच्चे तो पढ़ने शिक्षा के लिए चाहिए। तो बिल्कुल भाई साहब काफ़ी खुश हैं। और इन्होंने जैसे गुरुजी को कहा कि जो ये कार्य है ना, भगवान के कार्य हैं, और ये कार्य आम देखने को नहीं मिलते। क्योंकि कलयुग में आप खुद जानते हो, सरकारें मदद करती हैं, पर वो मदद भी किस तरह प्राप्त होती है आप सब जानते हो। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, दुकानों में चक्कर लगते हैं, या राशन कार्ड के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है, और उसके लिए लाइन देख सकते हो कितनी लगती है। पहली बार ये लाइन लगा के परिवार को राशन दे रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि लाइन ये लगा रहे हैं और परिवार राशन घर बैठे प्राप्त कर रहा है। नहीं तो राशन डिपो भी देखा होगा आपने, सारी लाइनें लगती हैं, तब अंगूठा लगता है, पहले तेल मिलता है, फिर चावल मिलता है, फिर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये दया ही है जो इस परिवार को लगातार मिल रही है। तो हम तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे, इस तरह की मुहिम चलती रहनी चाहिए। क्योंकि कलयुग में इस तरह के परिवार हो चुके हैं जो काफ़ी दुखी हैं, कठिन परिस्थितियों के कारण आत्महत्या भी करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आज के समय में कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता, और मदद ना करने के कारण वो परिवार भूख से ऐसा पीड़ित हो जाता है कि उसको आत्मदाह करना पड़ता है। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा वो एक बार इस तरह का कदम उठा लेता है। पर गुरुजी की एक मुहिम है जो ऐसे परिवारों को आश्वासन देती है, हम तक बात पहुँचाए और हम उस परिवार की मदद करेंगे। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो मदद हो भी रही है। तो जाते जाते एक बार इस परिवार से दोबारा बात कर लेते हैं। बहन जी, जो गुरुजी तो सहायता कर ही रहे हैं, देखो आप देख सकते हो, एक उनके कहने पे ये आपके भाई रूप में सारे खड़े हुए हैं। तो ये सेवा को कैसे देखते हो आप? मुझे तो अच्छे दिखते हैं जी, अच्छा लगता है जी। अपनापन है? अपनापन है जी। बिल्कुल। कहते हैं तस्वीरों में साथ रहना ही अपनापन नहीं होता, जो दुख में साथ खड़े रहे वो अपनापन आप सब देख रहे हो। हम आपसे यही आशा करते हैं, इस तरह की वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं। कोई ना कोई ऐसा परिवार जो बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां जी रहा है, खाने का कमाने का कोई साधन नहीं है, और अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है, वहाँ तक ये टीम पहुँचती है। सर्वे होता है, सर्वे के तहत जो कंडीशन होती है उसके बाद ये राशन उस परिवार तक पहुँच जाता है। तो एक कापी और ले रहे हैं, जानेंगे किस तरह की ये कॉपी है। तो सर इस कापी के बारे में बताएं। इसमें जो ये परिवार है, इसकी जब से ये अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक का पूरा बायोडाटा, पूरा रिकॉर्ड है। तो जान सकते हैं 7 महीने में क्या क्या मिला? हाँ जी बिल्कुल, देख कैमरे में दिखाना चाहेंगे हम। पहली सेवा स्टार्ट हुई थी 20/11/2025 को, फिर उसके बाद 2/1 है, ठीक है। अच्छा, ये पहले सर्वे हुआ था इस परिवार का, सेवा यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते हो ये सारी की सारी रिकॉर्ड इस कॉपी में लिखा हुआ है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो बाकी हम यही कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे।
कि इस तरह की मुहिम इस भारतवर्ष से स्टार्ट हुई, हरियाणा से स्टार्ट हुई और सारे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आगे फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ जहां एक असहाय परिवार की मदद हो रही है और संत रामपाल जी महाराज मानवता की एक नई मिसाल खड़ी कर रहे हैं। तो धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे कोई अलग वीडियो में, तो आपको बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब